Gurubhyo Namaha. Namaste, a very warm welcome to everyone to this second and concluding session of this weekend's Weekend with Wisdom. We are very fortunate to have Swamini Suprabhananda Saraswati ji again with us, and she will continue her morning session on successful living, a perspective from Vedanta. She will continue to share her insights on this topic. Before we yes, true, Swamiji. So before we proceed further, let me begin with a prayer. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Sarvamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadike शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम. Swamini ji, please go ahead and start your session. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. Namaste to everyone. So our topic is successful living. Morning we discussed how can person be a successful in one's life. स्वाभाविक रूप से हम अपने आप को सफल तभी समझते हैं जब हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है, पर ऐसा सृष्टि में कभी नहीं बन सकता कि मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो सके. इसलिए उस दृष्टि बिंदु से तो कोई सफल हो ही नहीं सकता. तो सफलता कैसे प्राप्त हो, किसको सफल कहेंगे, इसके बारे में हमने सुबह में चर्चा की थी कि जब व्यक्ति इतना समझ सके, व्यक्ति को इतना क्लैरिटी हो जाए कि मुझे क्या चाहिए, मेरी कौन सी मेन डिजायर, जिसको हम बेसिक डिजायर कहते हैं, मूलभूत इच्छा कह सकते हैं व्यक्ति की, अगर वो इच्छा पूर्ण हो जाए तो ऐसा तभी हो सकता है कि वो इच्छा पूर्णता की इच्छा हो, क्योंकि तभी सेटिस्फेक्शन जो होगा, कृतकृत्यता का अनुभव जो होगा, तृप्ति का अनुभव जो होगा, वो ऐसा होगा कि कभी कुछ प्राप्त करने की या जानने की इच्छा बचेगी ही नहीं. अगर मनुष्य ये काम करने में सफल हो जाता है तो बस वो हमेशा के लिए फिर जन्म मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है. इसको ही मोक्ष कहते हैं हम. तो दूसरे शब्दों में कहे तो सफलता का मतलब है मोक्ष प्राप्त करना. और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जन्म मनुष्य के रूप में जो हुआ है वो इस सफलता को हासिल करने के लिए ही हुआ है. तो फिर क्यों हम इसके लिए ही पुरुषार्थ ना करें. हमारी सारी संस्कृति यही सिखाती है, यही उपदेश देती है. हिंदुइज्म का मतलब ही यही है.
इसकी व्याख्या इतने सुंदर तरीके से की गई। इट्स ए वे ऑफ लाइफ, इट्स ए व्यू ऑफ लाइफ एंड इट्स ए वे ऑफ लाइफ। तो भगवत गीता में भी भगवान उसी को सफल व्यक्ति कहते हैं जिसने ये काम कर लिया, मतलब अपनी ये मुख्य जो इच्छा है उसकी पूर्ति कर ली, उसके लिए प्रयास किया। तो जितना ध्येय स्पष्ट हो और उसके लिए हम अगर अपना जीवन जीते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अपना निजी जो जीवन है उसकी तरफ ध्यान ना दे, अपने व्यवहार में जितनी आवश्यकताएं हैं, हमारी भौतिक स्तर की जितनी भी इच्छाएं हैं उसको हम पूर्ण ना करें, ऐसा अ, शास्त्र हमें नहीं कहता है। सुबह में हमने देखा था कि कैसे व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, ये ध्यान में रखते हुए कि मनुष्य की दो प्रकार की, दो स्तर की आवश्यकताएं हैं, रिक्वायरमेंट है। एक भौतिक उन्नति की और दूसरी आध्यात्मिक उन्नति की। ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना जीवन जीना है। ऐसा भी नहीं है कि भौतिक उन्नति के लिए दूसरा रास्ता है, दूसरी जीवन पद्धति है, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भौतिक उन्नति के लिए जो उपाय हमें भगवान दिखाते हैं वो ध्यान में रखते हुए, वो मार्गदर्शन ध्यान में रख के हम अपनी भौतिक उन्नति करें तो आध्यात्मिक उन्नति अपने आप होगी। पर हमारा गोल आध्यात्मिक उन्नति होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो सत्य है उसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। पूर्णता, होलनेस, ये जो हमारा परम सत्य है, यही सारे जगत का सत्य है। एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा ये जगत के रूप में है, सृष्टि के रूप में है। हमें पता नहीं है, हम तो अपने आप को जो समझते हैं वो समझते हैं, और हमें हमारा राग द्वेष, लाइकिंग डिसलाइकिंग, हमारी इच्छाएं, उसको ही ध्यान में रख के हम अपना जीवन जीते हैं। बस ये जो हमारी गलती है उसको हमें सुधारना है। इसके लिए हमें मार्गदर्शन चाहिए उपनिषद से, भगवत गीता से। यही मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो उपनिषद तो कहते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो है वो ब्रह्म ही है, और ये सारी सृष्टि ईश्वर सृष्टि है, वो पूर्ण है। और हम इस सृष्टि में आए हैं तो हम भी कैसे भिन्न हो सकते हैं ईश्वर सृष्टि से? तो हमारा जीवन भी ईश्वर से भिन्न नहीं हो सकता है। तो हमें जो प्रिविलेज मिला है, जो पशु पक्षियों को नहीं मिला है, हमारे अंदर जितनी इच्छाएं प्रकट होती है, ये प्रिविलेज है। एनिमल्स, दे डू नॉट हैव a capacity to have a mobile phone या कैमरा, जबकि हमारे पास वो प्रिविलेज है। हमारे गुरुजी कहते थे कि इच्छाएं तो विभूति है, इच्छाओं का तिरस्कार नहीं करना है, इच्छाएं विभूति है।
लेकिन विवेक पूर्वक हम जब इच्छाओं का उद्भव स्थान देखेंगे कि एक इच्छा के पीछे दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा के पीछे तीसरी इच्छा, ऐसे क्रम चलता है, तो सबसे बड़ी इच्छा कौन सी है हमारे हृदय में? अगर इसके बारे में सोचेंगे, अन्वेषण करेंगे, तो पता चलेगा कि एक महत्वपूर्ण इच्छा हमेशा हमारे जीवन में है, वो है पूर्णता की प्राप्ति। इसी पूर्णता, होलनेस, उसका नाम ही हैप्पीनेस है, वही सुख है। हम जीवन में जितने भी सुख के हमारे जीवन में घड़ी आती है, क्षण आते हैं, उसका हम विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि उस क्षण में जो जब जब सुख का अनुभव होता है, उस क्षण में उधर पूर्णता ही विद्यमान होती है। उधर दृष्टा दृश्य नहीं रहता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भेद है वो नहीं बचता है, केवल पूर्णता ही उधर रहती है और उसका अ, अनुभव सुख है, हैप्पीनेस। इसका मतलब है सत्य वही है, हमारा सत्य वही सारे जगत का सत्य है, सृष्टि का सत्य है, और सारी सृष्टि का जो सत्य है वही सत्य हम। इसलिए वे ऑफ लाइफ गीता में भगवान दिखाते हैं कि अपना जीवन कैसे होना चाहिए। भगवान कहते हैं यतः प्रवृत्तिर भूताना ये न सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। तो पूरा विजन साथ में लेके हम अपना जीवन जिए, उसमें आनंद ही आनंद है। भले हमें आत्मज्ञान ना हो, लेकिन ईश्वर के प्रति एक प्रेम हो, उसमें श्रद्धा हो, और हमारे पास ऐसी एक दृष्टि भी हो कि जो मेरे अंदर तत्व है वही दूसरी जगह है, वही अन्य प्राणियों में है, अन्य मनुष्यों में है, होगा ही जरूर, हमें भले दिखता नहीं हो लेकिन होता होगा तो हो जरूर। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना व्यवहार करें। यतः प्रवृत्तिर्भूताना यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रविशन्ति। तो ये जो मूल तत्व है, कारण है, जिसको उपनिषद अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं, वही ब्रह्म, वही परमात्मा जगत में, जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। वो हमारा भी सत्य है। तो लेकिन वो है तो सच्चिदानंद, वो तो आनंद स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है। अगर हमारा सत्य है तो हम उसको क्यों नहीं पहचान पाते, हमें अनुभव क्यों नहीं होता है, हमें हमारे जीवन में दुख का अनुभव क्या क्यों है? सुबह में किसी ने प्रश्न किया था कि भय क्यों है मनुष्य के जीवन में, वाई फियर इज दैट। तो ईश्वर को समझना, ईश्वर सृष्टि को समझना कि सभी ऑर्डर्स का नाम ही ईश्वर है। जिस जिसका हम अनुभव कर रहे हैं उस सभी का कोई ना कोई कारण है, बस वो कारण को देखना है, मूल में जाना है, उसको समझने की कोशिश करना है। वो अद्वय, एक और अद्वय अद्वितीय तत्व है, अद्वय तत्व है, जिसको पूर्णता कहते हैं, उसको जानना, उसको साथ में रखना, यही मार्गदर्शन हमें गीता में से मिलता है। हमारा जीवन इंडिपेंडेंट जीवन नहीं है, कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, सबके जीवन में ये तत्व तो है ही है, ईश्वर तत्व तो है ही है। 50-50 हिसाब चल रहा है। उसका काम है कर्म फल प्रदान करना, और हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है कर्म करने के लिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
तो हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो अधिकार है, उसका हम अच्छी तरह से उपयोग करें और जिस सफलता को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो सिद्ध ही है, हमारा ही स्वरूप है। पहले तो हम ये जाने। तो मतलब है ये अपना स्वरूप को जानना, यही मेरा एकमात्र गोल है जीवन का। इस जन्म में भले वो मैं उसको प्राप्त ना कर सकूं, लेकिन एकमात्र गोल यही मनुष्य का हो सकता है। फिर रही बात उस गोल को कैसे प्राप्त करें, जो प्राप्त है उसको कैसे प्राप्त करें। तो भगवान ये भी सिखाते हैं, अपने शास्त्र ये भी सिखाते हैं कि कौन सी ऐसी बात है, कौन सा आवरण है, कौन सा अवरोध है अपने अंदर जो मुझे इस सुख का, आनंद का अनुभव नहीं करने देता। वो क्या चीज है? तो एक तो मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। और दूसरा, अज्ञान के कारण मेरे अंदर राग और द्वेष भी है। वैसे तो राग द्वेष होना कोई बुरी बात नहीं है, राग द्वेष सबके अंदर होगा। भगवान कृष्ण भी उनके उनको भी राग द्वेष थे, ऐसा कह सकते हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स एवरीबडी विल हैव। भगवान को भी वो मयूर पंख अपने बालों में डाल के उनको अच्छा लगता था, उनको भी फ्लूट बजाना अच्छा लगता था, उनका भी एक स्टाइल था त्रिभंगी, वो ऐसे खड़े रहते थे। तो ऐसे हमारा भी कुछ ना कुछ शौक है, हमारे भी राग है, हमारे भी द्वेष है। नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। व्हाट कैन मीन रॉन्ग? वो हमारा प्रिविलेज है। बस हमारा ऐसा है, मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, बस मैं ऐसी ही हूं। जन्म से ही मेरे अंदर ऐसा राग द्वेष है, तो क्या गलत है? ये भी ऑर्डर्स के अंदर ही ईश्वर का, भगवान भी कहते हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो। अर्जुन, ये तो होगा ही, राग द्वेष सबके अंदर है। तो राग द्वेष प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम तब बन जाता है जब वो डिसाइड करते हैं, दे मैनेज मी, मुझे कब खुश होना है, मुझे कब सुखी होना है, कब दुखी होना है। when I am happy, when I am unhappy, if they decide, तो फिर सोचना पड़ेगा, they control me। ये प्रॉब्लम है। अगर कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन पूंछ कुत्ते को हिलाने लगे तो कितना विचित्र है। हमारी ऐसी स्थिति है, बस ये प्रॉब्लम है। राग द्वेष आवेग का स्वरूप धारण कर लेता है, फिर जबरदस्ती हमारे पास ऐसी प्रवृत्ति कराता है, हम ऐसे कर्म करते हैं, ऐसी प्रवृत्ति करते हैं, ऐसे व्यवहार कर बैठते हैं। मेरे से हो गया, मैंने ऐसे बोल दिया, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बस रहा नहीं गया। तो जो नहीं करना चाहिए वो हो जाता है, क्योंकि उसका कारण है आवेग, और हम उसको नहीं जानते आवेग को, और ना तो हम उसको कभी एड्रेस करते हैं, ना तो हमें किसी ने बताया कि यही कारण है दुख का, परतंत्रता का। यही है अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करने देता, यही आवरण है। इसलिए भगवान गीता में सिखाते हैं कि ये जो राग द्वेष, उसको
उसके ऊपर नियंत्रण कैसे प्राप्त करें, उसका उपाय भगवान दिखाते हैं। पूरा कर्म योग यही सिद्धांत है कि कैसे हम अपने राग और द्वेष को पहचाने, उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करें। दक्षिणामूर्ति भगवान का स्वरूप आपने देखा होगा कि दक्षिणामूर्ति भगवान का राइट लेग, दाया चरण जो है भगवान का, वो नीचे की तरफ है और लेफ्ट लेग भगवान ने अपनी गोद में रखा है, वो ऊपर है। और उसके चरण के नीचे एक राक्षस विराजमान है, अपस्मार जिसको कहते हैं। वो मरा नहीं है, लेकिन वो भगवान ने उसको अंडर चेक, उसको दबा के रखा है। भगवान गीता में हमें यही सिखाते हैं कि राग द्वेष सर्वथा उसका नष्ट होना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन हम उसको कैसे नियंत्रित रखें। तो ये रिलेटिव सक्सेस इसको बोल सकते हैं, जिसका उपाय है योग। पहले आत्मज्ञान, मतलब हमारा देह क्या है उसको जानना, आत्मा के स्वरूप को जानना, ये देह होना चाहिए। भले हमारी दृष्टि ना बदली हो, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान ना हुआ हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो मेरी इच्छा है, हर एक जीव की जो इच्छा है, और जिस इच्छा को पूर्ण करने से ही परम तृप्ति का अनुभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। और वो ही सफलता है। ये एक बात समझ में आ गई तो फिर रास्ता स्पष्ट हो गया, तो हम वही रास्ते पे चलेंगे। ये क्लैरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदाउट दिस विजन, यही तो प्रॉब्लम है जगत में। मनुष्य कितनी मेहनत करता है, खूब धन कमाता है, प्रतिष्ठा, क्या क्या नहीं प्राप्त करता है, लेकिन बेचारा बेचारा रह जाता है, क्योंकि उसने जो उसको चाहिए, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, अपने स्वरूप की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति, किस तरह से उसको ये सुख मिले, इस दिशा में काम नहीं किया है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति यही एक परम ध्येय है। इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति का आधार भी यही है। सारी वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, जो स्ट्रक्चर था हमारा, इसको ध्यान में रखते हुए ही था कि व्यक्ति को ये कुछ पता नहीं हो, फिर भी व्यक्ति इस प्रकार से जीवन व्यतीत करे कि जहां उसको जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, आनंद का अनुभव हो, भले छोटी छोटी चीजें प्राप्त करके। जीवन जीने के लिए होता है, तो बाल्यावस्था में वो बालक का कैसे अनुभव करे सुख का, जब उसके ऊपर कोई टेंशन ना हो। वो खेल कूद का समय है तो वो अपनी शक्ति उसमें लगाए, फ्यूचर का, भविष्य की कोई चिंता ना हो। माँ बाप को भी नहीं हो, बालक को तो नहीं होगी, लेकिन माँ बाप को रहती है कि मेरा बालक भविष्य में क्या कर पाएगा, उसको कौन सी स्कूल में मैं एडमिशन दिला दूं, कैसे वो कौन सी शिक्षा प्राप्त करके कौन सी अ, उसमें जाके वो क्या बनेगा और कितना पैसा कमाएगा, किस प्रकार वो भविष्य में ज्यादा से ज्यादा धन कमाएगा, नाम ना कमाएगा, प्रतिष्ठा बने उसकी। बस ये माँ बाप की सोच रहती है।
उसको टेंशन रहता है, अगर बच्चा पढ़ता नहीं है तो भी उसको टेंशन है कि उसका भविष्य क्या होगा। वो जमाने में ऐसा नहीं था। जब ये स्पष्ट था कि गोल्ड स्मिथ, उसका बच्चा बड़ा होके वही बनेगा, ब्लैक स्मिथ, उसका बच्चा बड़ा होके वही बनेगा, कुंभार, उसका जो भी धंधा है उसका बच्चा वही बनेगा। मतलब सबका फ्यूचर सिक्योर था, भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। अपने अपने धर्म में, अपने अपने कर्तव्य में, जो जहां भी है, जैसा भी है, वहां रह के सभी व्यक्ति अपना कर्म करते थे। ऐसी व्यवस्था तो थी कम से कम। फिर परिवर्तन आता गया, और अभी हम देख सकते हैं वर्तमान समय में कितनी कैसी व्यवस्था है। बच्चे बच्चे को भी कितना टेंशन है। अपने चाइल्डहुड को वो एंजॉय नहीं कर सकते हैं। युवा की तरफ देखिए, वो भी इतने टेंशन में रहते हैं। कैरियर बनाने में 35-35 साल तक वो अ, अपना जीवन खर्च कर देते हैं कैरियर के पीछे। फिर गृहस्थ आश्रम, उसके लिए कोई क्लैरिटी नहीं है कि गृहस्थ आश्रम का क्या प्रयोजन है, ये भी क्लैरिटी नहीं है। तो ये बिना दृष्टि, दिशा विहीन जो समाज है, उसमें कहीं सफलता की संभावना नहीं है। तो चलो, सामाजिक रूप से, समष्टि रूप से जो भी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम अपना जीवन बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता है। तो मैं अपनी personality, क्या स्वभाव समझू, मेरी समस्या है जो भी है के अंदर, मैं उसकी तरफ ही ध्यान दूं। मन की जो इच्छा है शांति प्राप्त करने की, उसको भी मैं महत्व दूं। भले मुझे अ, आगे बढ़ना है, एजुकेशन डिग्री प्राप्त करनी है, जॉब लेनी है, बिजनेस करना है, व्यक्ति को मैरिज लाइफ शुरू करना है, कैरियर बनाना है, जो भी करना है भले वो करे, लेकिन अंदर एक दूसरी जो इच्छा है, जिसको आध्यात्मिक इच्छा कहते हैं, जो मन के स्तर की इच्छा है, मन के अंदर जो हमेशा ये कंप्लेंट रहती है कि मुझे शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। तो कैसे ये शांति मिले, ये समझना, सीखना, ये व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हर एक को सीखना चाहिए, मनुष्य मात्र को ये तो सीखना ही चाहिए। अपने अंदर की जो इच्छा है, मन की इच्छा, शांति प्राप्त करने की, मुक्ति प्राप्त करने की, किसी को भी परवशता अच्छी नहीं लगती है। तो ये आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा अपने अंदर होती ही है, लेकिन लोगों को एलर्जी होती है। वो अपने आप को ऐसा दिखाना नहीं चाहते, उसको शर्म लगती है। व्यक्ति भागता रहता है भौतिक उन्नति के पीछे। लेकिन भौतिक उन्नति प्राप्त करके भी हमें आनंद कब होगा? जो मेरे पास वर्तमान समय में, जो भी मुझे पुरुषार्थ के बदले में मिला है, फलस्वरूप जो भी मुझे मिला है, भगवान का प्रसाद समझो, भगवान की कृपा समझो, जो भी मिला है, घर परिवार, साधन संपत्ति, जो भी मेरे पास है, क्या उसको, उससे मुझे आनंद मिलता है? जिसने भौतिक उन्नति प्राप्त कर ली, सिद्धियां प्राप्त करी, लेकिन क्या उनके अंदर ऐसी क्षमता है कि वो ये सब का आनंद ले सके? अपने संबंधों का, माता पिता के साथ जो संबंध है, बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ,
मित्रों के साथ, ये संबंध रिलेशंस जो है उसमें से व्यक्ति को कितना पोषण मिलता है, जीवन जीने का, जीवन जीने की स्ट्रेंथ मिलती है। तो क्या ये संबंध सभी हेल्दी है? उसका आनंद व्यक्ति ले सकता है? इतना अच्छा मकान बनाया, बंगलो बनाया, क्या उसका आनंद उसको मिलता है? रोज रोज ऐसे भोजन प्राप्त है, उसका आनंद वो ले सकता है? अगर किसी के जीवन में भय है, टेंशन है, चिंता है, ये राग द्वेष जिसके मन के अंदर है, आवेग है, तो व्यक्ति कैसे वो उसका आनंद ले सकता है? नहीं ले सकता है। इसलिए भौतिक सिद्धि का जो मुख्य ध्येय है, भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का जो प्रयोजन था कि मैं सुखी होंगी, मुझे सुख का अनुभव होगा, लेकिन मात्र भौतिक सिद्धि प्राप्त करने से व्यक्ति को सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सुख का अनुभव प्राप्त करने का जो साधन है, अपना अंतःकरण, अंदर का करण, उसमें गड़बड़ है। उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, उसका विकास नहीं किया, उसकी शुद्धि नहीं की, वहां कुछ काम नहीं किया। ऊपर से अगर धर्म का अनुष्ठान भी नहीं किया, मात्र अर्थ काम की तरफ भागे, दौड़े जा रहे हैं, तो अधर्म तो होगा ही। उसका संस्कार अंदर जमा होता है। फिर सारी आसुरी संपत्तियां जो पहले से थी उसको पोषण मिलता है, तो अपना व्यक्तित्व का कोई विकास होता ही नहीं है। अपने विचार वो भी विपरीत दिशा में जा रहे हैं, और अंदर जो पूर्णता है, पवित्रता है, आत्मा का जो स्वभाव है, उस वो तो प्रकट होना चाहता है, लेकिन हमने दरवाजे बंद कर दिए, एक आवरण हमने खड़ा कर दिया, और हर एक जन्म में मनुष्य ऐसे ही करते जा रहे हैं। और वो संस्कार अपने आप दूर नहीं होते हैं। हम कर्म तो करते जाते हैं, लेकिन ये जो संस्कार है, अहम, मम, मैं, मेरा, फिर कर्तृत्व, भोक्तृत्व, और फिर राग द्वेष, ये सशक्त बनते जाते हैं, सुदृढ़ बनते जाते हैं, शक्तिशाली बनते जाते हैं, और मेरा कुछ नहीं चलता। तो मेरा व्यक्तित्व अगर ऐसा है, तो मुझे कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। प्राप्त होने पर भी लोगों की दृष्टि में मैं सफल होंगी कि हाँ देखो उसने क्या क्या प्राप्त कर लिया है, उसके पास तो गाड़ी, बंगला, कुटुंब, कबीला, प्रतिष्ठा, क्या क्या है उसके पास। लोग वाह वाह करेंगे, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरे अंदर की स्थिति क्या है। व्यक्ति सुखी नहीं है, बहुत दुख है जीवन में, लोगों के जीवन में बहुत दुख है, बहुत समस्याएं हैं, और बेचारा तड़पता है, त्रस्त है, और वो उपाय के लिए इधर उधर नजर डालता रहता है, उपाय करता रहता है, लेकिन उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। अपने शास्त्र में, ये शास्त्र की महानता कहो, वेदांत का कंट्रीब्यूशन कहो सोसाइटी के लिए, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कि कैसे जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है, ये मार्गदर्शन अपने शास्त्र में से ही मिलता है। भगवान कहते हैं सिद्धिम विन्दति मानव, सिद्धि माने सफलता, अवश्य मिलेगी ही सिद्धि, लेकिन उपाय क्या है? स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा। कौन सा कर्म, किस समय का कर्म, कौन से स्थल का कर्म, किसके लिए कर्म, कोई शर्त नहीं है। भगवान कहते हैं स्वधर्म, स्वधर्म अपना जो भी स्वधर्म है, स्वकर्म मतलब स्वधर्म,
शास्त्र में कर्म मतलब धर्म ही है, धर्म के विरुद्ध कर्म है ही नहीं। धर्म अगर नहीं पता, वैसे तो वैश्विक धर्म, सामान्य धर्म है, वो तो सबको पता है। आत्मौपम्य न सर्वत्र, उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि धर्म क्या हो सकता है, कौन सा धर्म, धर्म की व्याख्या कैसे करेंगे। ये वाला धर्म तो मेरी जो, मैं जो चाहती हूँ, मुझे जो पसंद है, मुझे कोई मेरे साथ चिटिंग ना करे, कोई मेरी हिंसा ना करे, मुझे सुख पहुंचाए, मेरी गलती हो तो कोई मुझे माफ कर दे, क्षमा करे, मेरे प्रति करुणा, दया, ऐसा दूसरों का व्यवहार हो, ये मेरी इच्छा है। तो स्वाभाविक है, मेरा कर्म क्या हो सकता है दूसरों के प्रति। दूसरा व्यक्ति क्या चाहता होगा, उसकी क्या इच्छा होती होगी, उसको भी प्रेम चाहिए, उसको भी हिंसा अच्छी नहीं लगती, उसको भी चीटिंग अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा व्यवहार सुनिश्चित हो गया, स्पष्ट हो गया। तो ये ध्यान में रखते हुए मैं मेरे कर्म करूं, तो ये भी धर्म है। मतलब धर्म ही कर्म के रूप में आना चाहिए। फिर मुझे अच्छा लगे, अच्छा नहीं लगे, मुझे भले सहन करना पड़े, लेकिन धर्म ही मेरा जीवन हो, धर्ममय मेरा जीवन हो, तभी मेरी अंतःकरण की शुद्धि, चित्त शुद्धि होगी। भगवान इसको प्रथम कक्षा की सिद्धि कहते हैं, महत्वपूर्ण सिद्धि कहते हैं। वैसे नहीं मिलती हो, भगवान की कृपा से भी नहीं मिलती, उसके लिए हमें करना पड़ेगा। भगवान मार्गदर्शन मार्गदर्शन दिखाएंगे, लेकिन करना तो मुझे पड़ेगा। जीवन का अगर ये वर्तमान समय में मेरा ये ध्येय है कि मुझे इस प्रकार से जीवन जीना है, धर्म को सामने रखते हुए, तो बहुत सारे चैलेंजेस मुझे दिखाई देंगे जीवन में, क्योंकि मेरी इच्छा तो विपरीत है। जो इजी है, जिसका मैंने भूतकाल में अनुष्ठान किया है, वो आवेग मेरे अंदर पड़ा है, तो उसके प्रति ही मेरी रुचि है, रुझान है। लेकिन जब निश्चय हो गया कि नहीं, मुझे भगवान ने जो रास्ता दिखाया, मतलब धर्म का अनुष्ठान, ऐसे ही जीवन जीना है, तो मेरे राग द्वेष को मुझे महत्व नहीं देना है। और जो मेरा धर्म है उसका अनुष्ठान करना है। तो समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर परिवर्तन आएगा। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सब भगवान ने इतना सुंदर समझाया गीता में, हम तैयार होने चाहिए समझने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए। तो बहुत आनंद है, क्योंकि ये बुद्धिपूर्वक का जीवन है, इंटेलिजेंट लिविंग है, मेरे ही फायदे में है, मेरे ही भले के लिए है, और उसमें आनंद है। क्योंकि अपने आप त्याग होता जाता है, शुद्धि होती जाती है। तो जैसे जैसे मेरे चित्त में शुद्धि होती जाती है, जो दुख देने वाली अंदर चीजें थी, मसाला था, जो बातें थी, जो मेरा स्वभाव बन गई थी, वो धीरे धीरे उसमें वो उसका उसकी निवृत्ति होती है। निवृत्ति होती है, उसके साथ ही जो मेरा आनंद स्वरूप है, आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो स्वरूप है, वो तो ज्ञान स्वरूप है ही, तो उसकी अनुभूति अपने आप होती है। ये प्रसन्नता का अनुभव, ये मापदंड है, जो रोज रोज ऐसा जीवन जीने से वो प्रसन्नता बढ़ती जाती है। कोई एक क्षण में ये प्रकट होने वाली बात नहीं है, लेकिन रास्ता तो यही है। परिणाम में अमृत, परिणाम में ये मीठा लगेगा, सुख का अनुभव देगा। शुरू में तो, प्रारंभ में तो विषमिव, अग्रे विषमिव,
प्रारंभ में बहुत अप्रिय लगेगा। मैं क्यों ऐसा करूं, सारी दुनिया ऐसे जी रही है, किसने कहा कि मैं ही ये दुख सहन करूं। स्वार्थ सबको प्रिय है, कोई त्याग करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मुझे लाभ मिलना चाहिए, जैसे तैसे भी अ, मैं आगे बढ़ूं। ये जो हमारे अंदर इतने आकर्षण है और आवेग है, जो राग द्वेष के स्वरूप में प्रकट होते हैं, उसका नियंत्रण पहला स्टेप है। और सारा कर्मयोग भगवान गीता में जो हमें सिखाते हैं, इसके लिए ही है। तो जैसे कोई व्यक्ति पहली बार केदारनाथ की यात्रा में जा रहा है, उसने बहुत सुना है केदारनाथ के बारे में कि इतना सुंदर है वो जगह, हिमालय, पूरा हिमालय सुंदर है। तो शिव जी का भक्त है, उसने सुना है केदारनाथ के बारे में कि वो क्या जगह है, वहां की क्या सुंदरता है, कितनी पवित्रता है वहां, कैसे वाइब्रेशन होगा, इतना आनंद मिलेगा मुझे उधर जाके। तो उसने वो ध्येय तो बना लिया कि मुझे उधर जाना है। तो जाके तो उधर पहुंचने के बाद तो मुझे आनंद की अनुभूति होगी ही, ये तो निश्चय है ही। लेकिन वो व्यक्ति जब जाने का रास्ता है केदारनाथ जाने का, सबको पता होगा कि ऋषिकेश होके ही जा सकते हैं उधर। मतलब गंगा जी तो आएगी ही, उसके किनारे किनारे रास्ता शुरू होता है। यहाँ की गर्मी, गर्मी का अनुभव करके त्रस्त होके जब वो व्यक्ति गर्मी के दिनों में उधर केदारनाथ की यात्रा में चल पड़ता है, तो जैसे वो ऋषिकेश के रास्ते पे आया, वहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की, तो शीतलता, शीतल पवन, गंगा जी के जल के ऊपर से बह रहा पवन, गंगा जी का सौंदर्य, गंगा जल, नदी का प्रवाह, ऊपर आसमान में भी सुंदर रंग दिखाई देंगे, जंगल वृक्ष का सौंदर्य। मतलब और जैसे उस रास्ते से उसने शुरुआत की, तभी से उसको आनंद मिलेगा। कहाँ तक? केदारनाथ पहुंचने तक। ऐसा ही ये रास्ता है। अगर व्यक्ति निश्चय कर लेता है, समझ जाता है, निश्चय करना क्या है, ये समझने की बात है। ये समझने की बात है कि सफलता का स्वरूप क्या है, क्यों मुझे सफल बनना चाहिए। हाँ, सीखना बहुत पड़ेगा, लेकिन सफलता उसी का नाम है कि परम सुख का अनुभूति, परम तृप्ति की अनुभूति। और वो आत्मा का ही स्वभाव है, अपना ही स्वभाव है, मुझे उसको पहचानना है। और उसके लिए ये लाइफस्टाइल है। फिर जिसकी जहां रुचि, जो व्यक्ति जहां जहां पहुंचा हुआ है, लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम इत्यादि। पर वो तो जो बहुत आगे बढ़े हुए हैं, चिंतन करते हैं रोज रोज, उसके लिए ठीक है। लेकिन जो नए नए लोग हैं, जिनको पता ही नहीं कि गीता किसके लिए, गीता का उपदेश क्या है, उपनिषद का उपदेश क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, क्या सिखाती है, उसके लिए तो ये बहुत जरूरी है समझना कि जीवन इसके लिए ही है, सफल होने के लिए ही है। सफलता की तरफ आगे बढ़ना है तो हम अभी से शुरुआत करें। और हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ है, हमारी संपत्ति है, हमारी दिमाग की ताकत है, हृदय की भावनाएं हैं, हमारे हाथ पग में जो भगवान ने शक्ति दी है, हमें हमारे जो कर्तव्य है, हमारे सामने जो जो काम है, छोटे मोटे जो भी व्यवहार हमें करने हैं, सबका उपयोग हम प्रेम से भगवान की पूजा के रूप में करके करके करते करते ईश्वर ईश्वर को साथ में रखते हुए, ईश्वर ही ईश्वर है सब जगह, तो विथ दैट अवेयरनेस, ये सावधानी के साथ हम
बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना सीखेंगे तो रोज रोज हम प्रसन्नता की तरफ आगे बढ़ेंगे, प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। मतलब सफलता प्राप्त करने की चीज नहीं रहेगी, हम सफल ही है, ऐसा जीवन हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति भले वो पूर्णता में प्रतिष्ठित ना हुआ हो, लेकिन उसका जीवन सफल ही सफल है। ऐसी दृष्टि हमें शास्त्र प्रदान करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसके अंदर राग द्वेष ना हो। इसलिए अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि राग द्वेष तो है ही, लेकिन वो राग द्वेष मेरा नियंत्रण ना करे, मुझे उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, और उसका साधन है धर्म का अनुष्ठान, कर्तव्य का अनुष्ठान। फिर धीरे धीरे मेरे अंदर परिवर्तन आएगा। जो शुरू में मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे मेरा कर्तव्य था, तो मुझे करना अच्छा नहीं लगता था, मेरे स्वभाव में नहीं था, लेकिन बाद में वो मेरा स्वभाव बन जाता है। जो करना चाहिए वही मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे नहीं करना चाहिए मेरे जीवन में पहले था, लेकिन उसको मैं दूर करूं क्योंकि अभी मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। और शास्त्र भी कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए मनुष्य को। तो अधर्म का आचरण में जो प्रीति थी वो दूर होगी, और धर्म जिसमें हमें राग नहीं था, धर्म में राग होगा, प्रेम होगा, वही हमारा स्वभाव बन जाएगा। तो ये हमारे अंदर जो आंतरिक परिवर्तन हम देखेंगे, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। इसलिए वेदांत का जो मार्गदर्शन है वो तो अपने जीवन में होना ही चाहिए। तो बस यहाँ तक का हमारा आज का इस सक्सेसफुल लिविंग के ऊपर हम जो भी चर्चा कर सकते थे हमने कोशिश की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Thank you, Swamini ji, for yet another very insightful, very meaningful session. Thank you for enlightening all of us with a different way to look at life, different way to uh, negotiate with our everyday happenings. Thank you very much. Viewers, if you have any questions, do put it in Q&A box. One question we have received, Swamini ji, is moksha eternal happiness? Yes. So I think as a follow-up to that, I want to just highlight and ask your feedback. I think जो हम happiness normally समझते हैं और जब हम मोक्ष की बात करते हैं as a eternal happiness, there is a difference in the conception of the happiness itself. जो आनंद और सुख के बीच में जो डिफरेंस है, या भोग और आनंद के बीच में डिफरेंस है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप हाईलाइट करेंगे तो अच्छा है। तो जो हम अपने रोज बरोज के जीवन में जिसको हम हैप्पीनेस कहते हैं, उसका कोई निमित्त होता है कि मेरी बहुत दिनों से ये इच्छा थी, ये इच्छा की पूर्ति हुई, इसलिए मैं खुश हूं। कोई व्यक्ति को मिलना था तो व्यक्ति मुझे मिला, इसलिए मैं खुश हूं। तो वो जो हैप्पीनेस का अनुभव हम करते हैं उसका निमित्त होता है। कुछ भोगने के बाद, कुछ विषय का भोग करने के बाद जो हमें आनंद आता है, तो वो भी एक निमित्त है। लेकिन ये मोक्ष में जो हैप्पीनेस की बात आती है वो क्या है, उसमें कोई निमित्त नहीं है।
ये स्वरूप है, इसमें कोई वृत्ति की भी आवश्यकता नहीं है। ये सब तो हमारे अंदर भोक्तृत्व है और हम कुछ विषय का भोग करते हैं और हमारे अंदर एक वृत्ति उत्पन्न होती है कि मैंने इसका भोग किया, मेरी इच्छा ये पूर्ण हुई। तो जो अंदर से एक वृत्ति उत्पन्न होती है उसको हम हैप्पीनेस कहते हैं। आनंद तो अनुभव तो एक ही है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना कि इसके कारण मैं खुश हूँ, यहां से मुझे आनंद मिला, तो वो तो अज्ञान है। लेकिन जो अनुभव है वो तो आत्मा का ही है। सुख की अनुभूति आत्मा के कारण ही हो सकती है, क्योंकि आत्मा एकमात्र चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इसलिए सुख तो आत्मा का ही स्वभाव है। हमें जीवन में जब भी सुख का अनुभव होता है तो वो आत्मा का ही है, लेकिन हमें पता नहीं है। हमारी बुद्धि ऐसा कहती है कि मुझे इसमें से सुख मिला, उसमें से मिला, ये करने से मिला, वो करने से मिला, तो ये संसार है। लेकिन मोक्ष माने मैं वो सुख स्वरूप हूँ, उसमें कोई वृत्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। और जब ये समझ में आ जाता है कि सुख आत्मा का ही स्वभाव है और भोक्तृत्व भी अध्यारोप है, भोग भी अध्यारोप है, भोग्य पदार्थ, दृष्टा, दृश्य, दर्शन, जो भी त्रिपुटी है, ये सब अध्यारोप है। ये जो ज्ञान है तो भोक्तृत्व निवृत्त हो जाता है, फिर अपने आप वो पूर्ण शांति जो अनुभव में आती है, जिसको भगवान कहते हैं आत्मनिएव आत्मना तुष्ट है, स्थित प्रज्ञा सदोच्यते। तो ये मोक्ष की स्थिति है, मोक्ष का स्वरूप है, वो अवस्था नहीं है। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी की एक डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में ये जो अंडरस्टैंडिंग, एक आध्यात्म दृष्टि को मेंटेन करना कैसे होगा? आई मीन, हाउ टू एंकर वन सेल्फ, क्योंकि एवरीडे लाइफ में वी आर ऑलवेज running behind our desires, our career, this, that, and all. So any practical tips, any suggestions that we can anchor ourselves in this Vedantic vision? पहला उपाय तो यही है कि हम जो कर रहे हैं ना उसकी तरफ हमारा ध्यान हो। जो भी प्रवृत्ति हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसमें हम सावधानी पूर्ण वो कर्म करें, तो हम तत्व के साथ ही है, ईश्वर के साथ ही है, मतलब धर्म को ध्यान में रखते हुए हम व्यवहार करें। दूसरी बात है कि हमारा फोकस अज्ञान की निवृत्ति की तरफ होना चाहिए। तो लगातार अपने जीवन में रेगुलर बेस पे जो हम श्रवण करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, अगर व्यक्ति कर रहा है तो ही होगा ये। तो श्रवण मनन जो हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप हमें थोड़ी समझ तो आती है कि करना क्या है। तो कैसे हमारे हम अपने आप को इसके साथ हम जुड़े रखें, उसका उपाय यही है कि हर क्षण जो भी अज्ञान प्रकट होता रहता है, विचार के रूप में, संकल्प के रूप में, कभी कभी वो प्रवृत्ति के रूप में भी आ जाता है, बिहेवियर के रूप में, उसकी निवृत्ति करना, ये सबसे बड़ा उपाय है। यही उपाय हम कर सकते हैं। Thank you very much, Swamiji, for those practical tips. I don't see any other questions. So we will conclude the session again on the behalf of our Indica Moksha and all our viewers. We are very fortunate. We are fortunate to listen to you this satsang today morning and now in the evening also. Thank you very much, Swamiji. Thank you. Thank you, Nitin ji. I also enjoyed. Namaste to everyone. Namaste. Viewers, follow us on Facebook and Twitter for updates about our upcoming programs. With this, we conclude the session. Shri Gurubhyo Namaha.